हेलो डिवाइन सोल्स। तो पहले पार्ट में मैंने डीएम की एनर्जी देखी है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना जैसे जैसे आपका मन करे। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि 12 पोर्टल पर डीएफ किस एनर्जी में है। एज ऑफ वांड्स, नई शुरुआत करना चाहती है डीएफ। काफ़ी बैलेंस हो चुकी है, उसको पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उसके ऊपर। ये नई शुरुआत स्पिरिचुअल लाइफ की भी हो सकती है, जर्नी की भी हो सकती है, 3D की भी हो सकती है, लव लाइफ की भी हो सकती है। उसकी अपने डीएम के साथ बातचीत भी हो सकती है, मिलन भी हो सकता है, सोल मर्ज भी हो सकती है। यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ये जिनको थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी इस जर्नी में आए हुए, थोड़ी इमेच्योर है, थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, वो भी नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन वो अभी पूरा इसके काबिल नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना टाइम हुआ है। आगे है द स्टार। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है। जिनको 4-5 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, उनको यूनिवर्स इस जर्नी का एक एक टूल समझा देते हैं। एक लेडी है, जल को जल में डाल रही है, बिल्कुल बैलेंस में है। जब वो इतना बैलेंस हो जाती है तो ऊपर देखो स्टार हैं, तो यूनिवर्स को ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति उनको गिफ्ट देते हैं। एक स्टार की तरह वो चमकने लग जाते हैं। उनकी जो लाइट है वो स्प्रेड होने लग जाती है। हम लाइट वर्कर होते हैं, हमने लाइट को स्प्रेड करना होता है। पहले अपने अंदर उस लाइट को जगाना होता है, जोत को, जो हजारों जन्मों से सोई हुई है। उसके बाद फिर उसको स्प्रेड करना होता है। कई डीएफ है जो न्यू वेकन है, वो उदास हैं, उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही है, चाहे प्यार की आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो, नाम जप करो, चक्रा बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, रूटीन में करो, तो आप इस स्थिति से निकल जाओगे। ये देखा जाए तो एक किस्म से बुद्धा का कार्ड है। बुद्धा को ज्ञान ट्री के नीचे हुआ था, वैसी स्थिति डीएफ की होती है। वो पेड़ पौधों से प्यार करने लग जाती है। चाहे वो उदास है, उसको सुकून मिलता है पेड़ पौधों के पास, क्योंकि मेरी अपनी हालत ऐसी ही थी। अब तो परमात्मा ने बहुत सारी खुशियाँ दे दी है। तो जहाँ पर है, जिन डीएफ ने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क कर लिया है, पूरा येलो कलर है, डार्क कलर, इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में चली गई है। जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी है। नंबर 1 का कार्ड है, नई शुरुआत हो चुकी है, जहाँ हो जाएगी 12 पोर्टल के आसपास। ये नई शुरुआत हर की अपने अपने हिसाब से होगी, आप अपने हिसाब से देख लेना। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती है। आपको हीलिंग का काम शुरू कर सकते हो, मेडिटेशन का काम शुरू कर सकते हो, मेडिटेशन का सेंटर खोल सकते हो, जहाँ आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कार्ड है जहाँ फिर 3D लाइफ में भी आपको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली होती है। क्योंकि इस वक्त डीएफ इतनी अपने आप में सक्षम है, उसको पता है, उसने ऐलान कर दिया है कि मैं कुछ भी पा सकती हूँ। हालांकि हमारी मैं ख़त्म कर दी जाती है, परमपिता परमात्मा के अनुसार हमारे काम चलते हैं, लेकिन जब हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो यूनिवर्स हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देती है। ये कार्ड ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आप 1111 लिखकर इसको बूस्ट कर सकते हो। तो आगे है एस ऑफ पेंटिकल। डीएफ जिस भी काम की, किसी की नई शुरुआत करना चाहती है, चाहे 3D की है, चाहे लव लाइफ की है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की है, उसमें ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है साथ में। उसको पता है कि यूनिवर्स उसको कभी भी हारने नहीं देंगे। अंदर से मतलब इतना विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है परमात्मा पर, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की एनर्जी पर, अदृश्य शक्तियों पर, कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव भी होता है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपको बाद में खुशी देनी होती है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है। अगर किसी लोगों को आपसे दूर किया जाता है ना, तो उसके पीछे भी एक खुशी होती है, उसका भी एक कारण होता है। तो इसीलिए ये डिवाइन की बातों को हमने समझना होगा कि डिवाइन ऐसा क्यों करते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर डीएफ है, वो जब अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर लेती है, हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसके बाद फिर पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाती है। पूरी प्रकृति उसको अपनी लगती है।
उसको कोई भी सोल सामने आती है, कोई दर्द में है, पेन में है, उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प करूं। इन बातों पर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी विचार हैं एक एक सेकंड के हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं वहाँ पर जमा होते हैं। परमपिता परमात्मा को सब पता होता है कि मेरा बच्चा किस टाइम क्या करता है। जो हम वीडियो भी देखते हैं ना, वो भी पता होता है यूनिवर्स को कि हम कैसी वीडियो देखते हैं। कुछ नहीं छुपा सकते हैं यूनिवर्स से। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखना है, बहुत प्यार से अच्छे से अपनी जर्नी में जाना है, बिल्कुल साफ मन से चलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।